देखो जैसे हम लोगों ने अभी इलिप्स देखा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन बी होता है, तो देखो इलिप्स का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ये ऐसे है ना। देखो इसका सेंटर होता है 0 0, रिलेशन क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ये ए बी और ई का होता है रिलेशन। देखो ध्यान दो, अगर हम सेंटर को शिफ्ट कर दें, मान लीजिए हम क्या करें, x की जगह ले लें x माइनस अल्फ़ा और y की जगह ले लें y माइनस बीटा, तो देखो क्या होगा, एक नया एलिप्स मिलेगा। और देखो इस एलिप्स का सेंटर अल्फ़ा बीटा पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये एलिप्स का सेंटर बन जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा, है ना। देखो ये एक नया एलिप्स हमको मिल जाएगा यहाँ पर, जिसका सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा होगा। लेकिन ध्यान देना, इसकी एक्सिस x एक्सिस के और y एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ध्यान देना रिलेशन यही रहेगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो देखो ये जो इलिप्स है जिसका सेंटर अल्फ़ा बीटा आ गया, देखो ये इलिप्स है ना, इसकी एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल ही होंगी, है ना। ये बात ध्यान देना। देखो जैसे इसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है और माइनर एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है। देखो ध्यान दो, अब मान लीजिए अगर हम ये वाला एलिप्स लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें हम a लेस देन b लेते हैं। देखो ये एलिप्स ऐसे करके वर्टिकल पोजिशन में बनता है और इसमें देखो रिलेशन चेंज हो जाता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाता है। ध्यान दो, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पर भी है ना, देखो क्या होगा, इसमें भी a ग्रेटर देन b ही होगा। अब मान लो अगर हम इक्वेशन को चेंज कर दें, हम इक्वेशन ऐसा ले लें x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और मान लीजिए हम a लेस देन b ले लें। तो देखो अब क्या होगा, जो हमारा एलिप्स बनेगा, देखो इसका सेंटर बदल जाएगा और देखो इसका सेंटर हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा पर। देखो ये पॉइंट हो गया अल्फ़ा कॉमा बीटा, देखो ये इसका सेंटर हो जाएगा एलिप्स का, है ना। देखो ध्यान दो, इसमें भी अभी मेजर एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है और माइनर एक्सिस देखो x एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान दो अभी भी, है ना। देखो ये इसका सेंटर शिफ्ट हो गया। अब देखो इसमें रिलेशन अभी भी वही होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ये इसमें अभी भी रिलेशन होगा, है ना। ये रिलेशन अभी रहेगा, बाकी चीज़ें सब कुछ वही रहेंगी। जैसे देखो इसमें क्या था, सेंटर से ए ई डिस्टेंस पर फोकस था, इसमें भी देखो सेंटर से ए ई डिस्टेंस पर फोकस होगा, है ना। सेंटर से ए वाई ई डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स थी, इसमें भी सेंटर से ए वाई ई डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए था, इसमें भी रहेगा। तो बाकी चीज़ें वही रहेंगी, बस सेंटर अल्फ़ा बीटा पर शिफ्ट हो जाता है। तो देखो इन एलिप्स को भी हम स्टैंडर्ड एलिप्स ही मानते हैं, ये दोनों भी स्टैंडर्ड है और इन दोनों को भी हम स्टैंडर्ड एलिप्स ही मानते हैं। पैराबोला में क्या हो रहा था, पैराबोला में वर्टेक्स चेंज हो रहा था, x की जगह रखते थे x माइनस अल्फ़ा और y की जगह रखते थे y माइनस बीटा। तो पैराबोला में देखो वर्टेक्स चेंज हो रहा था, एलिप्स में सेंटर चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इनको भी हम स्टैंडर्ड एलिप्स ही मानते हैं। हाँ, अगर हम एलिप्स ऐसा बना दें, देखो मान लो अगर हम ऐसा एलिप्स बना दें, इंक्लाइंड एलिप्स, मान लो हम ऐसा एलिप्स बना दें, है ना। देखो इस एलिप्स में मान लीजिए एक्सिस x और y के पैरेलल ना हो, तो इसको हम कहेंगे इंक्लाइंड एलिप्स। और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए फिर हम सिर्फ डेफिनीशन का ही यूज़ कर सकते हैं, PS अपॉन PM इक्वल टू ई। ध्यान देना, तो अगर एलिप्स इंक्लाइंड है, जैसे पैराबोला में होता था, अगर एलिप्स इंक्लाइंड है मतलब उसके जो एक्सिस हैं वो ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना y के पैरेलल है, तो ऐसे एलिप्स को बोलते हैं इंक्लाइंड एलिप्स। और इंक्लाइंड एलिप्स की इक्वेशन को निकालने के लिए हम डेफिनीशन का यूज़ करेंगे, मतलब PS अपॉन PM इक्वल टू ई का यूज़ करेंगे। ध्यान देना डेफिनीशन का। देखो अब डेफिनीशन को लगाने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स या तो हमें दिया जाएगा या मालूम करना होगा, तो हम डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना, देखो जैसे ये एलिप्स है, अब देखो इसका ये डायरेक्ट्रिक्स होगा ऐसे करके, और देखो ये y के पैरेलल होगा, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा देखो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर एलिप्स के एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्ट्रिक्स भी x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल ही होते हैं। तो क्या होगा, देखो
अगर हमें इस प्रकार का एलिप्स दिया जाए जो इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड एलिप्स में क्या होगा, देखो इसके एक्सिस ना तो एक्स वाई के पैरेलल होंगे और इसके डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स वाई के पैरेलल नहीं होंगे। तो इसका अगर इक्वेशन कभी निकालना पड़ जाए जैसे पैराबोला में करते थे, तो वहां पर हम सिर्फ डेफिनेशन का ही यूज कर सकते हैं। और डेफिनेशन का यूज करने के लिए हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मालूम होना चाहिए, या हम किसी मेथड से उनको निकाल पाए, है ना। तो ये बात हमें यहां पर दिमाग में देखो रखनी है, अपने ध्यान दो, ठीक है। अब देखो जैसे क्या होता है, मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूं एलिप्स के इक्वेशन को फाइंड करने वाले, है ना। इसको लिखो जरा सब बच्चे ध्यान से पहले।